भगवान राम और कृष्ण के जीवन से, भगवान राम और कृष्ण की कथाओं से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, अपना जीवन आह्लादित हो जाए। घर जाओ तो घर वाले ही कहेंगे कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लग रही, क्या बात है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन बोला तुम तो बिल्कुल बदल गए। बोला बात लग गई, और बात लगने के लिए 100 दिन की जरूरत नहीं होती। जैसे चरणदास के शिष्या सहजों को एक ही बात लग गई, जैसे दादू दयाल के शिष्य रज्जब अली को एक ही बात लग गई और एक ही बात में वो बदल गए। वैसे बात तो एक ही बात में बदलती है कभी कभी। इतनी कथाएं हम इसीलिए सुनते हैं कि किसी एक दिन कोई एक बात लग जाए और बदल जाए। जिस दिन हम चेतना संपन्न हो, जागृत हो, टकरा जाए वो चीज हमसे। 200 गोलियां मारने के बाद एक निशाने लगते हैं। एनसीसी का बचपन में हमने भी क्लास किया था, वो जाते थे उसमें, तो बुल होता है बीच में, तो 10 मारोगे तो 10 में एक आंख लगता है। पर ठाकुर जी की दया से निशाना भी हमारा बड़ा पक्का था, 10 का 10 मार दिया। तो एक पंजाबी हमारे टीचर थे, वो एनसीसी के, बोला तू कर्नल बनेगा। हम कि बनेंगे तो पक्का, पर ये पता नहीं है कि उस सेना का बनेंगे कि धर्म सेना का, पर बनेंगे पक्का कर्नल, पक्का धर्म गुरु बनेंगे। बड़े अच्छे, हमारा बड़ा मान वर्धन किया था सरदार जी ने, और उन्होंने कहा बेटा तू बहुत पक्का तुम आगे बढ़ेगा, तेरी निशाना बहुत पक्का है। तो एक साधे सब सधे, निशाना जहां है वहां पर है। जीवन का लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे पवित्र तुम किसको मानते हो? स्नान करने वाले को 5 बार, बाल मुड़ा के जो रहता है, बाल बढ़ा के रहता है, दाढ़ी बढ़ा के रहता है, किसको मानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कह दिया, ज्ञानी के समान दूसरा कोई पवित्र इस पृथ्वी पर नहीं है। जो ज्ञानी है वही पवित्र है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं, गड़बड़ियां होती हैं, वो नॉलेज के एब्सेंस में होती हैं, और नॉलेजफुल होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते ये बुरी बात नहीं है, बट तुम नॉलेज को इग्नोर कर रहे हो, ये बुरी बात है। नहीं जानते इसमें कोई बुराई नहीं, तुम गिर रहे हो बार बार, गिरने में कोई बुराई नहीं, पर गिरे ही रह जाओगे कि उठोगे भी। 17 बार गिरो, 22 बार गिरो, 30 बार गिरो, फिर उठो। हम भारत की संतान हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, रोज गिरेंगे फिर उठेंगे, एक न एक दिन तो उन चीजों से सीखते ही रहेंगे। याद रखना, विश्वामित्र को भगवान राम ने अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और विश्वामित्र जी तो मेनका के साथ फिसल गए थे। विश्वामित्र मेनका के साथ फिसल गए। शकुंतला नाम की बेटी हुई, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र के यहां से आई मेनका के साथ एक बार तो फिसल गए, वो उनका टूट गया वो जो तपस्या कर रहे थे। कृष्ण बना लेते तो समझ में आता कि कृष्ण भगवान थोड़ा बोल्ड हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान राम और कृष्ण में बहुत सारे अंतर भी है ना। इनके एक माता पिता, उनके 2 हैं, पता ही नहीं कि वसुदेव हैं कि देवकी हैं, कौन है कुछ पता नहीं। भगवान 4 भाई तो भगवान कृष्ण 8 भाई, 8वें नंबर किए थे। ये दिन में 12 बजे पैदा होते हैं, ठाकुर जी आते हैं एकदम उजाले में, तो रात को आते हैं महाराज 12 बजे। रामावतार में उनका दुश्मन सोने के महल में रहता है, भगवान खुद ही सोने के महल में रहने लगे कृष्ण अवतार में, कि अब हम रहेंगे, हम बदल दे रहे हैं सब उपाय महाराजा। बड़ी प्यारी प्यारी कुछ अंतर भी देखोगे तो आपको आनंद आएगा। और एक मजे की बात बताऊं, रामावतार में भगवान की पत्नी का हरण करके ले गया रावण, और वही रावण जब शिशुपाल बन के आया तो शिशुपाल का ब्याह उसी दिन हो रहा था रुक्मिणी से, भगवान हरण करके ले आया। बोला हम हिसाब बराबर कर दिए तेरी पत्नी। हम क्या बताएं आपको उससे ज्यादा, बोला ये भी हिसाब हम बराबर कर दे रहे हैं, तो चिंता मत कर, हम तेरी पत्नी ले आएंगे महाराज। उठा, विवाह हुआ नहीं था, होने ही वाला था शाम को। ठाकुर जी जाके उमा मंदिर से उठा के ले आए, क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम में बड़ी समानताएं भी हैं और बड़ी विषमताएं भी हैं। समानताएं हैं वो इसलिए हैं
कि दोनों ही ईश्वर हैं, दोनों ही परमात्मा हैं, दोनों ही भगवान हैं। और जो विषमताएं हैं वो इसलिए हैं अकॉर्डिंग टू एज, वो त्रेता में आए हैं और वो फिर हजारों वर्षों के बाद द्वापर में आए हैं। तो रथ से राफेल जैसे हो गया, वैसे भगवान को बहुत सी चीजें परिवर्तित करनी पड़ी। भगवान एक पत्नी व्रता, भगवान कृष्ण बोले जितना आ जाए कोई बात नहीं, आने दो, 16,108 अनेक पत्नी। तो बहुत सारी चीजें जीवन में हुई। भगवान राम और कृष्ण के बीच में बस तुलना का आनंद ले सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या समानताएं हैं, लेकिन वास्तव में अंतर तो कुछ नहीं। युग युग में वही आते हैं, जब जैसा जरूरत होता है वैसा आते हैं। अभी शकुनी इत्यादि के साथ राम जी रहते तो बड़ा मुश्किल होता, वो झूठ बोलने के लिए मना, लक्ष्मण झूठ नहीं बोलना है, और ये सब महाझूठे लोग थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने झूठ, जिसको हम झूठ कहते हैं, जिसको हम मिथ्या कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो मिथ्या धर्म की स्थापना के लिए। और इस पृथ्वी पर भगवान का जब भी अवतार हुआ है तो केवल और केवल एक उद्देश्य रहा है, अधार्मिक सत्ता को समाप्त करके धार्मिक सत्ता की स्थापना करना, जहां सभी लोग आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, वैसी सत्ता की स्थापना करते हैं। उसमें झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, ताता थैया करना पड़े, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को